नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं, इसका प्रयोग हम जब करते हैं जब हम किसी बात पर बल देते हैं, यानी कि जब हम कोई बात जोर देकर कहते हैं तो वहाँ पर हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। इम्फैटिक प्रोनाउन के जो शब्द होते हैं वो सेम बिल्कुल जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द ही होते हैं। और आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको फिर वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। उसको मैंने अच्छी प्रकार से उस वीडियो में समझाया है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द होते हैं वही शब्द, सेम शब्द जो है इम्फैटिक प्रोनाउन के होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द जो है पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव शब्द में हम सेल्फ और सेल्फ लगाकर बनाते हैं। सेम वही शब्द जो है इम्फैटिक प्रोनाउन में होते हैं। इनमें भी सेल्फ और सेल्फ लगकर ये शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन अंतर क्या है वो अंतर हम आपको अभी इसके एग्जाम्पल के बाद समझाएंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि राम हिमसेल्फ गोज देयर, राम स्वयं वहाँ जाता है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर बात पर बल दिया गया है कि वहाँ कोई और नहीं जाता है। देयर मीन्स वहाँ कोई और नहीं जाता, राम स्वयं वहाँ जाता है, यानी बात पर बल दिया गया है। ऐसे आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। यहाँ पर मैं शब्द जो है वो जोर देकर बात को कह रहा है कि मैं ही वहाँ जाऊँगा, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा, कोई और नहीं जाएगा। यू योर सेल्फ डिड दिस, यू माने तुमने, योर सेल्फ माने स्वयं, डिड माने किया है, दिस माने यह, तुमने यह स्वयं किया है। यानी कोई बात को जोर देकर कह रहा है कि ये जो काम किया है वो किसी और ने नहीं किया है। डिड मतलब तुमने, यू माने तुमने स्वयं किया है। यानी ये जो वर्ड है ये प्रकट कर रहे हैं कि जो वर्क हुआ है वो खुद कर्ता ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। बात पर बल दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी जो सेल्फ और सेल्फ लगे हुए हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द होते हैं वही इम्फैटिक प्रोनाउन के वर्ड होते हैं। फ़र्क क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। शब्द सेम वही हैं, सेल्फ लगे हुए। ठीक है, अभी इनका फ़र्क हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इनको आप समझ गए होंगे कि ये जो शब्द होते हैं सेल्फ लगे हुए, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं ये जब प्रयोग किए जाते हैं क्रिया से पहले, और ये तब ये अर्थ जो प्रकट करते हैं वो अर्थ वहाँ पर निकल के आता है कि कर्ता ने काम स्वयं किया है, किसी और ने नहीं किया। यानी वो वहाँ पर बात पर बल प्रकट करते हैं, जोर प्रकट करते हैं कि जो कार्य करने वाला है वो स्वयं उसी ने, कर्ता ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया। यानी आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा, इसका मतलब है कोई और नहीं जाएगा, मैं ही जाऊँगा। अब आपको फ़र्क बताते हैं इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का। जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो हमेशा ही क्रिया से पहले आता है। जैसे यहाँ पर इस वाक्य में आप देख रहे होंगे, आई माई सेल्फ विल रीड दिस बुक, मैं स्वयं इस किताब को पढ़ूंगा। और दूसरा है आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी आई माने मैंने, हर्ट माई सेल्फ मैंने खुद को चोट पहुँचाई। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो माई सेल्फ है ये क्रिया से पहले आया है, और ये वाला जो माई सेल्फ है वो क्रिया के बाद आया है। यानी जो इम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं शब्द वही है, माई सेल्फ शब्द वही है, सिर्फ उसके प्रयोग में अंतर है। यानी अगर क्रिया से पहले लगा है तो इम्फैटिक है, और अगर बाकी के अंत में यानी क्रिया के बाद में लगा है तो रिफ्लेक्सिव है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में क्या फ़र्क है। यानी अगर वर्ब से पहले आया है तो इम्फैटिक है, और बाद में आया है तो रिफ्लेक्सिव है। ये जो पहले आकर यहाँ पर बात पे बल दे रहा है, बात पर जोर प्रकट कर रहा है, और यहाँ पर ये माई सेल्फ प्रकट कर रहा है कि जो हर्ट यानी जो चोट पहुँची है वो खुद कर्ता को, स्वयं कर्ता को पहुँची, किसी और को नहीं पहुँची है। यानी एक वही शब्द जो है अगर क्रिया से पहले आता है तो बात पर बल या जोर प्रकट करता है, और क्रिया के बाद आता है तो काम का प्रभाव कर्ता के ऊपर प्रकट करता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। यानी अगर क्रिया से पहले हम उसी वर्ड को सेल्फ लगे हुए शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो वो इम्फैटिक प्रोनाउन है, और क्रिया के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरे यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ मैंने विल लगाया है, तो आज के आधुनिक ज़माने में हम आई वी किसी भी कर्ता के साथ बोलचाल में विल ही प्रयोग करते हैं। दूसरे जब हम बात पर जोर देते हैं, जब दृढ़ता प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर वैसे भी आई वी के साथ विल और अदर के साथ, यानी प्रयोग उल्टा हो जाता है। आई वी के साथ विल हो जाता है और ही सीट अदर के साथ सेल हो जाता है। और आधुनिक इंग्लिश में आज हर जगह हम विल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। और आई थिंक आप रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय।